हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये क्या है? वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप जानते ही होंगे, कोई बात नहीं है। आज हम एकदम डीप में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मतलब खुद की एक एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज। अब ऑब्वियसली उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, कि जिससे वो किसी को भी अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर पाए। मान लो यहाँ पर कोई बहुत छोटा छोटा मतलब ये ऐसा चार्ज है जिससे ये काफ़ी छोटा चार्ज है, जिससे ये जब इस पे रिपेल करता है उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ ये इसके फील्ड के अंदर है, ठीक है। ये जो छोटा चार्ज है वो इस बड़े चार्ज के फील्ड के अंदर है, तो वो क्या करेगा, इसे ऑब्वियसली रिपेल करेगा, वो दूर धकेलने का ट्राई करेगा। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण। हम उसी तरीके से ये भी यहाँ पे करेगा, लेकिन ये इतना छोटा है कि उसकी वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए हम उसके बारे में अभी बात नहीं करते। तो अब ये इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मान लो वो फोर्स एफ है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने फोर्स तो लगाया लेकिन वो यहाँ से हिला ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कुछ है। क्या है? वो एनर्जी है कि जिससे वो उसके सामने उतना ही फोर्स लगा रहा है कि जिससे वो स्टेबल हो रहा है। उसी को हम, मतलब क्या है, उसके पास कोई अपनी खुद की एनर्जी है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग तरीके की होती है। मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। मान लो यहाँ पर मास एम है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर भी एक है, सेम मास है, लेकिन इस दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। और मान लो ये एच हाइट पे है, ये ज़ीरो हाइट पे, ये एच हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच। तो यहाँ पर एच ने क्या किया, एच ने फैक्टर का रूप लिया, मतलब जिसकी डिफरेंस से एनर्जी जो है वो चेंज हो जाए। मान लो वो यहाँ पर h/2 होता, तो इससे आधी डिस्टेंस पे आ गई, तो इसका एनर्जी है वो भी आधी हो जाएगी। यहाँ पर वो ग्राउंड फ्लोर पर है, तो उसके लिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। मतलब इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जैसे हाइट फैक्टर के थ्रू काम करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पोजीशन ऑफ चार्ज जो है उसका इम्पोर्टेंस होता है। अब ये जो है छोटा प्लस क्यू चार्ज है, मान लो ये पॉइंट पी पर है और उससे यहाँ कहीं पे आना है, ठीक है, पॉइंट ओ पे। अब इसे ऑलरेडी ये फोर्स यहाँ पे लगा रहा है और उसमें भी उसे यहाँ से यहाँ पर आना है, ठीक है। तो फिर उसके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को वो फोर्स के रूप में वर्क करवा के वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। मान लो इसके पास जो एनर्जी यहाँ पर जो है उसे मैं यूपी कह देता हूँ, या फिर इनिशियल यू आई भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं यूपी ले लिया, जो क्या है, इनिशियल एनर्जी, ठीक है। उसी तरीके से यू ओ, जो उसकी मैं ले लेता हूँ फाइनल एनर्जी। अब यहाँ पर उसने वर्क क्या किया, इसने वर्क करके पी पॉइंट से ओ पॉइंट पे आया, ठीक है। उसने क्या किया, फोर्स लगाया। मान लेते हैं उसने पहले, हम छोटे छोटे, मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मतलब एकदम मैं छोटा सा डिस्टेंस पहले ले लेता हूँ, डी एस, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे ले लिया डी एस, लेकिन यहाँ पर फोर्स जो था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था ड्यू टू कैपिटल प्लस क्यू, लेकिन इसने वर्क किया ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जब मैं उसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव साइन करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन जो है वो क्या दिखा रही है हमें, ऑपोजिट डायरेक्शन बिटवीन
फोर्स एंड वर्क। वर्क और फोर्स जो है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। और यहाँ पर वर्क कितना हुआ, पी पॉइंट से ओ पॉइंट तक हुआ, तो ये हो जाएगा भाई। चलिए इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ वापस इनिशियल एनर्जी और मतलब पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बारे में। देखो यहाँ पर इसने वर्क किया, वर्क में एक चीज़ याद रखना, वर्क देखिए अलग अलग तरीके से वो कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है, तो इसे ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट यहाँ पे है, मान लो ये घूम फिर के भी आ सकता था यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल उसने वर्क कितना किया, इनिशियल पॉइंट से उसे यहाँ पर जाना था उतना ही उसने वर्क किया माना जाएगा। भले ही वो पूरा घूम के जितना भी घूमे, फाइनल में तो वो यहीं पे आया, इसलिए इसका फाइनल जो वर्क था वो ऑब्वियसली इतना ही होगा। तो इस सिचुएशन में भी यही होगा। और यहाँ पर उसकी जो पी पॉइंट पर उसकी एनर्जी थी, अब उसने यहाँ पे उल्टा वर्क किया है, मतलब उसकी एनर्जी उसने यहाँ पर अप्लाई की, मतलब इस यहाँ पर पॉइंट पी पर जितनी एनर्जी होगी ऑब्वियसली यहाँ पर उससे कम ही एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यू पी ग्रेटर देन यू ओ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम इसने जो एनर्जी यहाँ पर जो खर्च कर दी, ठीक है, वो क्या किस रूप में की, फोर्स के रूप में, मतलब उसने क्या किया, वर्क, इतना ही वर्क हुआ जितना उसके एनर्जी बर्बाद हुई। तो फिर मैं कुछ यू भी लिख सकता हूँ, यू पी माइनस यू ओ, ठीक है। इसने यू पी मतलब ज़्यादा, उसके मान लो यहाँ पे 10 जूल था, उसने यहाँ पर जब पहुँचा उसके पास 8 जूल एनर्जी बची, 2 जूल जो थी वो उसने कहाँ पे खर्च की, वर्क करने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो मैं कुछ इस तरीके से भी उसे लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, यू ओ माइनस यू पी। ये क्या है, फाइनल एनर्जी, ये है इनिशियल एनर्जी। इसे मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या होगा, मतलब डेल्टा यू। ऑब्वियसली एनर्जी डिफरेंस है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। तो यहाँ पर फाइनल क्या है, यू ओ, इनिशियल क्या है, यू पी, ठीक है, यू ओ माइनस यू पी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यू ओ माइनस यू पी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू। ये हमें मिल गया एक नया फॉर्मूला, ये याद रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी थी वो क्या हुई, ज़्यादा से कम हुई या कम से ज़्यादा हुई। यहाँ पर मान लो 10 जूल था, उससे जब यहाँ पर गई तब उसने एनर्जी को बर्बाद कर लिया, मतलब कम हुई, और इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव हुआ। लेकिन सामने उसने क्या किया, वर्क किया, जिसे हम यहाँ से आसानी से समझ सकते। एक और एमसीक्यू में इतना आसान, तो जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक जी और नीट की बात करी जाए तो उसमें पूछने की, सोचने की बात यहाँ पे एक आती है। एक्चुअली हमें ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, एफ इंटू डी एस, जो यहाँ पर मैंने नेगेटिव में लिया था क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन इसे मैं कुछ यू भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ पी टू ओ एफ डी एस कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए आएगा कोस थीटा। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, ये तो जब आपको सामने ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जब उसने वर्क जो किया हो और जो डायरेक्शन हो वो दोनों अलग अलग हो, उस सिचुएशन में उसका एंगल हमें कुछ मिलेगा जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और जिससे हमें वर्क भी मिलेगा, और उसकी मदद से हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो भी हम जान सकते हैं। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही बात की थी क्या, कि जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा गया है, व्हेन अ चार्जड पार्टिकल मूव्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड exerts to force that can do work on the
पार्टिकल, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे जाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, मान लो यहाँ पे, मतलब ओवरऑल इसने क्या किया, वर्क किया, ठीक है। वो वर्क किस तरीके से किया, उसके पास क्या था ऐसा, वो किस तरीके से वो वर्क कर पाया, और जो इससे वो वर्क कर पाया उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। दिस वर्क कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेशन द इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।